चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 क्यों स्किप किया, क्योंकि वो हेमिस्फेरिकल का। तो पहले हम स्फेयर के ही करते हैं, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस स्फेयर का हमें रेडियस फाइंड करना है जिसका सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट भी होते हैं और ईजी भी प्लस इंटरेस्टिंग। रेडियस फाइंड करना स्फेयर का, सरफेस एरिया दिया तो जो दिया हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4πr स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 4πr स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 इंटू, मैंने आर को खाली करना है ना, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उधर जाके जो न्यूमिनेटर्स थे वो डिनोमिनेटर्स बन गए, जो डिनोमिनेटर्स थे वो न्यूमिनेटर्स बन गए। 154 और 22 दोनों ही 11 के मल्टीपल हैं। 11 2 ज़ा 22 और 11 14 ज़ा 154। फिर ये दोनों मैंने काट लिए 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 7 इंटू 7/4। मुझे आर स्क्वायर नहीं, आर की वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा। तो आई कैन राइट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो रेडियस मेरे पास आ गया 7/2, दैट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जस्ट गिव अ लुक to a question number 7. Again very interesting question. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. जो मून का डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 दिया है डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, ठीक है। अगर उसका डायमीटर में इतना फ़र्क है, 1/4 फ़र्क है, तो उनकी सरफेस एरियाज में भी फ़र्क होगा, उनकी रेशियो निकालनी है। अब जो डायमीटर मून का है 1/4 है डायमीटर अर्थ से, तो अर्थ का डायमीटर अगर मैं x लेट कर लेती हूँ तो मुझे मून का डायमीटर x/4 होगा, तो सरफेस एरिया तो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनकी रेशियो निकालनी है। रेशियो निकालते समय हमें पता है जो पहले है उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में उसको बाद में। यहाँ पर मून पहले है तो मून का सरफेस एरिया पहले लिखना पड़ेगा और अर्थ का बाद में। अगर उल्टा पुल्टा लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरियाज। सरफेस एरियाज के लिए क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस हमें कहाँ से मिलेगा, डायमीटर से। डायमीटर किसका हमें दिया है, हमें किसी का नहीं दिया, हमें सिचुएशन दी है कि मून का डायमीटर जो है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। तो लेट कर लिया मैंने, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़, यू हैव टू राइट लेट, ठीक है। लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ भी x, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा x/2। सरफेस एरिया कितना आ गया, 4πr स्क्वायर। 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह x/2 का स्क्वायर हो गया। पाई को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 22/7 या 3.14, क्योंकि हम क्यों अपनी कैलकुलेशन टफ करें, हमें तो सिर्फ रेशियो निकालनी है, ठीक है। हमारे पास आ गया पाई x स्क्वायर, 4 कैंसिल हो गया। अब तो डायमीटर ऑफ द मून क्या होगा, 1/4x। रेडियस क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2। जब 2 से डिवाइड किया तो उसका मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स x/8 उसका रेडियस आ गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया इज़ 4πr स्क्वायर। मैंने आर जो था वो अर्थ के लिए कैपिटल आर यूज़ किया था और मून के लिए स्मॉल आर, है ना, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा फॉर्मूला में। आर की वैल्यू मेरी आई x/8, x/8 का मतलब हो गया x²/64। 4 से 64 कैंसिल हो गया और मेरे पास S2 की वैल्यू आ गई π/16 x²। अब मुझे रेशियो निकालनी है S2 is to S1, ठीक है। जब मैंने रेशियो निकाली, पाई के साथ कैंसिल हो गया, x² के साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास रेशियो आएगी 1:16। इसका मतलब अगर डायमीटर उसका 4 टाइम्स छोटा है मून का, तो उसका जो सरफेस एरियाज की रेशियो आएगी दैट इज़ 1:16। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल आप लोगों ने अपने घर पे देखी है ना, ठीक है, जो हेमिस्फेरिकल शेप में होते हैं। इज़ मेड ऑफ स्टील, जनरल स्टील का आपने देखा है। 0.25 सेंटीमीटर थिक, उस जो है वो थिक है 0.25 सेंटीमीटर। आप देखते हो ना ऊपर से वो थिक होते हैं ना, ठीक है। द इनर रेडियस, जो अंदर वाला रेडियस जिसमें आप सामान डालते हो, वो रेडियस हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया हमें आउटर रेडियस चाहिए।
आउटर रेडियस के लिए हमें उसकी थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके बाद हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। आउटर हो या इनर, होता तो उसका कर्व्ड ही है। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πr²। देखिए सबसे पहले व्हाट इज़ गिवन, इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज़ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस इज़ 0.25 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस बन गया 5.25। इसका मतलब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया अगेन है तो वो 2πr² के बराबर, दैट इज़ 2 × 22/7 और 5.25 का स्क्वायर। अब मैं 5.25 को 5.25 से करते रहूँ फिर डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने नीचे जब मैंने इसका डेसिमल मूव किया नीचे 100 आ गया, तो मेरी बड़ी सारी कैलकुलेशन जो थी वो ईजी हो गई। तो आंसर इज़ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि दोनों हम हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी सिंपल। ये हेमिस्फेरिकल बाउल, अब बताया वो पहला वाला जो था वो स्टील का था, अब ये किसका है, ब्रास का। ब्रास का बना है, हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर हमें दिया 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे हम दीवारों को वाइट वॉश करते हैं, किसी को पेंट करते हैं, जो भी हमारे ये मेटल्स होते हैं इनको हम टिन प्लेटिंग करते हैं। टिन प्लेटिंग से क्या होता है, उसमें शाइनिंग आ जाती है, ठीक है। अब टिन प्लेटिंग वाला जो है वो अगेन पैसे लेता है। अब हमें इसको टिन प्लेटिंग करनी है अंदर से, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और कॉस्ट क्या है 16, वो कहता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए, टिन पेंटिंग करने के लिए, टिन प्लेटिंग करने के लिए मैं 16 रुपीज़ लूँगा। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर को टिन प्लेटिंग करने के लिए वो 16/100 लेगा। तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसको कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो डायमीटर इज़ 10.5 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब रेडियस क्या आ गया 10.5/2, मतलब 21/4। ये कैलकुलेशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी की थी, ठीक है। अब मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग से पहले यू हैव टू फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, 2πr²। 2 × 22/7 इंटू आर इज़ 21/4 इंटू 21/4। मेरे पास सॉल्व करने के बाद जो कैलकुलेशन आई 33 × 21/4। अब मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करती, फिर आगे करती, मुझे वहाँ पे कॉस्ट में 16 दिख रहा है। 16 जो है वो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। मुझे पता मल्टीप्लिकेशन होनी है, तो मैं क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँ, मैं वहीं पे एक साथ कर लूँगी, ओके। तो आ जाइए कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। इसके बाद कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दिए ₹16, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की आ जाएगी 16/100। तो बाकी मैं कर्व्ड सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज़ 2772/100, मतलब 27.72 रुपीज़ 27.72। गॉट इट। अब ये देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है दिस इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं बाद में समझाती हूँ, पहले आप इतना कर लो, ठीक है।